गंगा तट पर स्थित 7 दशकों से हावड़ा और कोलकाता के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बंगेश्वर महादेव मंदिर में 2025 की शुरुआत विष्णु सहस्त्र नामार्चन पाठ के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने एक साथ उपस्थित होकर नामार्चन किया। नववर्ष के दूसरे दिन से बंगेश्वर महादेव मंदिर के तरफ से स्वामी श्री मुक्तानंद जी पुरी के मुखारविंद से त्रिदिवसीय शिव पुराण पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के प्रमुख न्यासी श्री सुधीर जालान जी ने व्यासपीठ को माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। शिव पुराण के प्रथम दिवस स्वामी श्री मुक्तानंद पुरी जी ने शिव महिमा और उनके अवतारों की व्याख्या करते हुए कहा कि श्री बंगेश्वर महादेव मंदिर के जो मुख्य न्यासी हैं, जिनके अथक प्रयत्न से यहाँ पर वर्ष भर में अनेक कार्यक्रम और अनेक विविधताओं के कार्यक्रम, अभी 1 तारीख को आंगल नववर्ष के उपलक्ष्य में भगवान विष्णु का उनके ही 1000 नामों के द्वारा अर्चन किया गया, विष्णु सहस्रनाम के द्वारा। बड़ा सुंदर कार्यक्रम था, बड़ा भव्य कार्यक्रम था। और आज 2, 3, 4 3 दिन तक हम भगवान के शिव जी के अवतारों के विषय में विचार विमर्श करें। तो इस तरह से अनेक कार्यक्रम कराते रहते हैं। ऐसे हमारे पुण्यशील, सहज स्वभाव के, व्यक्तित्व के धनी हमारे श्री सुधीर जालान जी, उपस्थित सभी भगवान के अनन्य भक्तगण, माताओं, बहनों और बच्चों, बड़ा विलक्षण है। भगवान शिव के अनंत अवतार हैं। उन अनंत अवतारों की हम पूरी चर्चा तो नहीं कर सकते, और भगवान के शिव जी के अवतारों की अपनी एक विलक्षणता भी है। भगवान शिव सबके हैं, सब भगवान शिव के हैं। इसलिए वो किसी देवता का पक्ष लेके या किसी दानव का पक्ष लेके अवतार नहीं लेते। वे जब भी अवतार लेते हैं तो करुणा के कारण अवतार लेते। जब भक्त उनको पुकारता है तो प्रकट हो जाते हैं। कुछ अवतार उनके सृष्टि को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, कुछ अवतार जगत की रक्षा के लिए है। जड़ और चेतन दोनों की रक्षा होती है। ऐसे भगवान शिव के अनंत अवतार हैं। बड़ी सुंदर बात कही, और वो कहते हैं कि भगवान शिव जी को समग्र रूप से कोई नहीं जान सकता। महाभारत में ही बहुत सुंदर प्रसंग है, जब युधिष्ठिर ने भगवान शिव के विषय में पूछा तो भीष्म पितामह ने कहा, शिव को समग्र रूप से जानना बहुत मुश्किल है। अगर वो कुछ जानते हैं तो श्री कृष्ण ही थोड़ा बहुत उनको कुछ जानते हैं। इसलिए शिव जी के विषय में जो जानना हो श्री कृष्ण से कुछ जानो। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी से विवाह के बाद 12 वर्ष तक उपमन्यु से दीक्षा लेकर के
भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव जी से वर प्राप्त की। महाभारत में जो शिव सहस्रनाम उपलब्ध है, जो इस समय प्रसिद्ध है, वह शिव सहस्रनाम उपमन्यु ऋषि के द्वारा श्री कृष्ण को उपदेश के रूप में दिए हुए ही है और उन्हीं शिव सहस्रनाम की द्वारा श्री कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना की, पूजा की, ध्यान किया भगवान शिव का। ऐसे जो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, प्रणव स्वरूप है, ओम स्वरूप है, जो अनंत है, अनादि है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर है, सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंता है, ऐसे इंद्रियातीत अगोचर भगवान शिव को कौन जान सकता है। तो यहां बहुत सुंदर बात लिखी है, बड़ी प्यारी लिखी है। वेदेति देवात्मानं स एव परमेश्वरः तदा विदन्ति ते सर्वे स्वेच्छया नहि केपितम्। यदि भगवान शिव ही चाहें कि इनको मेरा ज्ञान हो जाए तो ही जीव को शिव जी का ज्ञान संभव है। अपने आप शिव जी को जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कोई समर्थ नहीं है। इसलिए जो भगवान शिव है वो सर्वव्यापी है। कोई मूढ़ मति उनको समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता। मन और वाणी से वो परे हैं। जो उन भगवान को केवल देवता ही मानते हैं वो तो समझो उनके ज्ञान से बहुत दूर है, बहुत दूर है। मैं भगवान शिव के अवतारों के विषय में यहां कुछ कहने जा रहा हूं। उनके बहुत अवतार हैं, लेकिन मैं जिस अवतार से प्रारंभ कर रहा हूं वह उनका अवतार है भैरव अवतार। कौन सा अवतार है? ये भैरव अवतार जो शिव पुराण में है और हम जिस रूप से भैरव की धारणा करते हैं दिन रात का अंतर है। इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी अवतार के विषय में विचार किया, इसी अवतार के विषय में कुछ बात करें। महाराज समस्त देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके उनको प्रणाम करके और उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं? देवदेव प्रजानाथ सृष्टि कृल्लोकनायक तत्त्वतो वद चास्मभ्यं किमेकं तत्त्वमव्ययम्। हे देवदेव, देवों के देव ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हे प्रजानाथ, प्रजा के स्वामी, हे सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, हे लोकनायक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अद्वितीय और अविनाशी तत्व क्या है।
जो अद्वितीय है और जो अविनाशी है, वह तत्व क्या है? तो नंदीश्वर कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान शिव की माया से मोहित हो गए और शिव की माया से मोहित होकर के वो कहने लगे, हे ऋषियों, हे देवताओं, मैं उस तत्व के बारे में बता रहा हूं जो अद्वितीय है और जो अविनाशी है। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं जगत का मूल कारण, मैं संसार को धारण करने वाला, मैं स्वयंभू हूं, मैं अज हूं, ईश्वर हूं, मैं ही अद्वितीय हूं और मैं ही निरंजन हूं। मैं सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक और निवर्तक, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। महाराज, जब ब्रह्मा जी ये कह ही रहे थे, उसी क्षण वहां पर विष्णु भगवान भी आ गए और विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप योग से युक्त होते हुए भी इस तरह की अनुचित बात क्यों कर रहे हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। संपूर्ण लोकों का कर्ता, परम पुरुष, परमात्मा, यज्ञ स्वरूप, नारायण, परम पिता मैं ही। विष्णु जी ने कहा, मैं, मेरी आज्ञा से ही तो हे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करते हो। मुझ ईश्वर के बिना यह संसार रह नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। और इस प्रकार से जब विष्णु ने अपना श्रेष्ठत्व बताया तो ब्रह्मा जी ने भी अपना श्रेष्ठत्व बताया, और जब श्रेष्ठत्व बताया तो दोनों में विवाद होने लगा। ब्रह्मा और विष्णु कहने लगे, ये वेद स्वतः प्रमाण है, इसलिए आप इन वेद से पूछ लो, 4 वेद हैं, ये जैसा कहे वैसा मान लेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा, क्या कहा? यदन्तस्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते यदाहु परमं तत्त्वं सरुद्रस्त्वेक एव हि। जिसके अंदर सारे जड़ और चेतन समाये हुए हैं, संपूर्ण भूत, भूत माने जड़ और चेतन, जो कुछ है, जो जिसके अंदर समाया हुआ है, और जिनसे सब कुछ प्रवृत्त हो रहे हैं, यानी जिनके कारण सब में गति है, उसे ही परम तत्व कहते हैं। और वह परम तत्व केवल रुद्र है। कौन है? रुद्र। रुद्र क्यों कहते हैं मैं समझा देता हूं। भगवान शिव का नाम रुद्र क्यों? ऋग्वेद में मंत्र आते हैं, रुद्र को रुद्र इसलिए कहते हैं, रुद्र कहते हैं दुखों को। रुद्र किसे कहते हैं? दुखों को। और रुद्र को जो द्रवित कर दे, खत्म कर दे, नाश कर दे, उसको क्यों कहते हैं? रुद्र। जो दुखों का नाश कर दे, जो हमारे पीड़ा का हरण कर ले, हमारे शारीरिक, मानसिक यानी आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों को दूर कर दे, उसका नाम है रुद्र। एक बात। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात है कि जो दुष्टों को रुला दे, जो दुष्टों को रुला दे, जो दुष्टों को रुला दे, उसका नाम भी रुद्र है। इसलिए आम प्रचलित भाषा में, यद्यपि ये
ये आम प्रचलित शब्द ही है भगवान शिव का। भले शास्त्रीय शब्द ना हो, लेकिन बहुत प्यारा शब्द है। हम उनको बोलते हैं भोला भाला। क्या बोलते हैं? जो उनकी उपासना करते हैं उनके लिए भोले हैं, सारे दुखों को दूर कर देते हैं, और जो दुष्ट है उनके लिए वो भाले। क्या है? हाँ, उनको वो रुलाते हैं, उनको वो रुलाते हैं। तो रुद्र कहते हैं जो संपूर्ण दुखों का हरण करे, संपूर्ण दुखों का नाश करे, अज्ञान और अविद्या का जो नाश करके अपना स्वरूप प्रदान करे, परमानंद की प्राप्ति जिससे हो, तत्स्वरूपता की प्राप्ति जिससे हो, उसका नाम है रुद्र। इसलिए वेद में मंत्र आता है एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु। एक ही रुद्र है, दो रुद्र नहीं है। और वही एक रुद्र अपने शक्ति के द्वारा ईशतः ईशनी भी, अपने शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण विश्व का पालन करते हैं, शासन करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से इस विश्व चल रहा है। ऋग्वेद ने ऐसा कहा। आज तो भूमिका के साथ मैं बता रहा हूं, ताकि अभी तक हम क्या है, हमने केवल जो रामचरितमानस या जो भागवत में लिखा उतना ही शिव जी के बारे में जाना। उतना नहीं है शिव जी उतने ही नहीं है, वहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। मानस में तो बहुत कम लिखा है। शिव जी का खाली विवाह ही लिखा, और क्या लिखा है। इसीलिए जो मानस में लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, उतने ही शिव जी नहीं है। उनको समझने के लिए तो उपमन्यु जैसे महर्षि की शरण ग्रहण करनी होगी, तो ही शिव जी के स्वरूप को समझ सकते हैं, या शिव जी की जिन पर कृपा हो जाए वो समझ सकते हैं। इसलिए मैं भूमिका बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए कि शिव कौन है, शिव कौन सा तत्व है। उसके बाद यजुर्वेद ने कहा यो यज्ञैरखिलैरीशो योगेन स समिज्यते येन प्रमाणम खलु नः स एक सर्वदृक् शिवः। मनुष्य योग एवं समस्त यज्ञों के द्वारा जिस परमात्मा की आराधना करते हैं और जिनके रहते हुए ही हम प्रमाणित हैं, यानी मैं हूं, इसका अर्थ है शिव है। शिव के बिना हमारी कोई भी सत्ता नहीं है। हम रहे या न रहे, शिव रहेंगे, लेकिन शिव के बिना हमारी सत्ता नहीं है। उस एकमात्र सबके दृष्टा, यानी जो सबको देख रहा है, एक एक को जान रहा है। यहां तक लिख दिया कि दो सन्निषद यद मंत्र एते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः। कोई कॉन्फिडेंशियल बात भी कर रहा होगा दो मिलकर के, तो भी भगवान शिव उनको जानता है। इतना ही नहीं, आप भी अकेले भी एकांत में भी अपने मन के द्वारा जो संकल्प विकल्प पैदा कर रहे हैं, उनको भी शिव जी जानते हैं, उनको भी देख रहे हो। जो एकमात्र दृष्टा है वह शिव ही परमात्मा है। सामवेद ने कहा, क्या कहा सामवेद ने? येनेदं ब्रह्मते विश्वं योगिभिर्योग विचिन्त्यते यद्भासा भासते विश्वं सेकस्त्र्यंबकः परः। जिससे सारा संसार चलाया जा रहा है, सारा संसार जिसकी आज्ञा से चल रहा है, योगी लोग जिसका चिंतन कर रहे हैं। मैं तो बहुत संक्षेप में इनकी व्याख्या कर रहा हूं, बड़े गंभीर शब्द है ये। योगी लोग जिसका चिंतन करते हैं और जिसके प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है, वह एकमात्र त्र्यंबक, त्र्यंबक माने भगवान शिव, वे ही इस जगत के परमात्मा हैं। अथर्ववेद ने क्या कहा? यम प्रपश्यन्ति देवेशं
भक्त्यनुग्रहिणो जनः तमाहुरेकं कैवल्यम शंकरम दुःखतः परम। जो दुःखतः परम परम सुख स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, और जिसकी सारे देवता भक्ति करते हैं, और सभी लोग जिसके अनुग्रह की आकांक्षा करते हैं कि भगवान शिव की हम पर किसी तरह से कृपा हो जाए, ऐसे मोक्ष प्रदान करने वाले एक ही भगवान है, उनका नाम है शंकर। चारों वेदों ने जब भगवान शिव का नाम लिया तो भगवान शिव की माया से मोहित होते हुए दोनों को विश्वास नहीं आया, और जो ब्रह्मा जी थे वो थोड़ा ज्यादा ही बोलने लग गए। जब ज्यादा ही बोलने लग गए तो उन दोनों के विवाद के बीच में एक पुरुष प्रकट हो गए महाराज। बड़ा दिव्य थे वो। कैसा वर्ण था उनका? गौर वर्ण था, नीलकंठ था, बागंबर धारण कर रखा था, अहिभूषण, जटा जूट बंधा हुआ था, द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान हो रहा था, और गंगा जी जिनको स्पर्श करके पवित्र हुई, ऐसे गंगा जी की जटाएं की धाराएं उनकी जटाओं में उलझ करके बाहर निकलने के लिए प्रयत्न कर रही थी। पर्श उनके हाथ में था। कृपा का वरद हस्त उन्होंने प्रकट कर रखा था। ऐसे पुरुष प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा तुम डरो मत, तुम मेरे ही तो ललाट से पैदा हुए, इसलिए मैंने तो तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। महाराज ब्रह्मा जी के इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर के भगवान शिव ने कहा, भैरव इनको दंड दो। तो ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। जो पुरुष भैरव के रूप में वहां प्रकट हुए थे, उन्होंने अपने एक नाखून से ब्रह्मा जी का एक सिर काटा दिया, क्योंकि वही सिर सबसे ज्यादा बोल रहा था। जैसे ही दंड दिया ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर ने वरदान दिया। किसको? भैरव को। क्या कहा? तुम संसार का पालन करने में समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने में भी समर्थ हो, इसलिए तुम भैरव कहलाओगे। भैरव क्यों कहलाए? ध्यान रखना, लिखा है विश्वम भर्तुम समर्थोसी, संसार का भरण करने में समर्थ हो। समझ गए आप? भैरव क्यों कहलाए? इसलिए मैंने सबसे पहले इस अवतार को लिया और प्रमाण के साथ बता रहा हूं मैं, अब प्रमाणिक बात नहीं करते। तुम सबका भरण करने में समर्थ हो, विश्वम भर्तुम समर्थोसी, भरणाद वही भरणाद भैरव स्मृतः। चूंकि तुम संपूर्ण विश्व का भरण करोगे, भरण करना माने पालन करना, है ना? तुम संपूर्ण विश्व का भरण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम भैरव होगा। तो भैरव कौन है भाई? अब जो दिमाग में भैरव भरा हुआ उसको निकाल दोगे ना। एक कश्मीर शैविज्म ग्रंथ है, कश्मीर शैव का बड़ा प्यारा ग्रंथ है, उसका नाम शिव सूत्र है। क्या नाम है? शिव सूत्र। शिव सूत्र में एक सूत्र है, अफोरिज्म सूत्र क्या लिखा?
कि शिव किसे कहते हैं, है ना। शिव के स्वरूप का वर्णन वहां पर किया है, जैसे वेदांत में ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन है, भागवत में कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है, विष्णु पुराण में विष्णु के स्वरूप का वर्णन है, ऐसे ही वहां शिव सूत्र में शिव के स्वरूप का वर्णन है। तो वहां शिव के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा उद्यमः भैरवः, ये शिव का स्वरूप बताया। क्या बताया? उद्यमः भैरवः। उद्यम भैरव की व्याख्या की अनेकों ने की है, तो वहां सभी ने लिखा है उद्यम माने जो संसार को उत्पन्न कर रहा है, यमन कर रहा है, पालन कर रहा है, अनुशासित कर रहा है, और अंत में जो संसार को अपने में लीन करेगा, वो जो भैरव है उसको शिव कहते हैं। भैरव माने भरण करने वाला, उसका नाम शिव है। तो ये भैरव अवतार भगवान शिव का कौन सा अवतार है? जो संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है, वो भैरव अवतार है। समझ गए ना? पत्तो भेष्यति कालोपि, तुमसे काल भी भयभीत होगा, काल भी, इसलिए एक नाम तुम्हारा काल भैरव हो जाएगा। कौन सा भैरव होगा? काल भैरव हो जाएगा। काल भी तुमसे भयभीत रहेगा, इसलिए एक नाम तुम्हारा काल भैरव हो जाएगा। आमर्दयसि भगवान रुष्टो दुष्टात्मनो यतः, और रुष्ट होने पर यानी जब तुम्हें क्रोध आएगा तो दुष्ट आत्माओं का तुम मर्दन करोगे, इसलिए एक नाम तुम्हारा आमर्दक हो जाएगा। तुम भक्तों का पालन पोषण करोगे और उनके पापों का भी भक्षण कर लोगे, पाप समाप्त कर लोगे, इसलिए तुम्हारा एक नाम जो होगा वो पाप भक्षक हो जाएगा, पापों को खत्म करने वाला। भैरव की आराधना करोगे तो भरण होगा, यानी आपको अन्न धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। भैरव का पालन करोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, और भैरव का पालन पूजन करोगे तो कोई भी दुष्ट आपको सताएगा नहीं। लेकिन ये भैरव का है ना, ये भैरव का पालन करना, पूजा करना पड़ेगा। महाराज जाओ, ब्रह्मा जी का तुमने सिर काटा है, लोक मर्यादा है, अगर मैं तुम्हें अभी इस दंड की व्यवस्था नहीं करूंगा तो संसार नरसंहार करने लग जाएगा। ब्रह्मा जी का तुमने सिर काटा, ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी, और यहां से तुम जब काशी में जाओगे तो ब्रह्म हत्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये खप्पर लेकर के सब जगह गए। महाराज सब जगह गए तो विष्णु जी के यहां भी पहुंच गए। देखिए, विष्णु जी ने इनको पहचान लिया। विष्णु जी ने पहचाना तो उन्होंने कहा, आप सबका भरण पोषण करने वाले हैं, आप ये दीक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो जो शिवावतार भैरव थे उन्होंने कहा, ब्रह्मा का सिर काटने के लिए ब्रह्म हत्या मेरे पीछे है, तो लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं एक कपाल लेकर के भिक्षा मांग रहा हूं, ताकि लोग ये शिक्षा ले सके कि आने वाले समय में इस तरह का कोई काम ना करें। ब्रह्म हत्या को कहा विष्णु भगवान ने, तुम इनके पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तुम इनका क्या बिगाड़ोगी? ब्रह्म हत्या करने लगे, नहीं, मैं इनका बिगाड़ने के लिए पीछे नहीं पड़ी। तो अरे इनके दर्शन करके मैं पवित्र हो रही हूं, जहां तक मैं जा सकती हूं मैं इनके दर्शन करती रहूंगी और अपने आप को पवित्र करती रहूंगी। महाराज जैसे ही बनारस में पहुंचे, ब्रह्म हत्या का प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि अलौकिक नगरी है, और बनारस में भगवान शिव ने वरदान दिया, वहां के शासक तुम हो जाओगे। ये भगवान भैरव का अवतार, एक अवतार, और एक अवतार
2-3 अवतार की चर्चा करेंगे, प्रमाण के साथ करेंगे, ताकि भगवान का, शिव का वास्तविक स्वरूप भी हमारी समझ में आए। महाराज एक ऋषि थे, उनका नाम था शिलाद। क्या नाम था? आप में से गांव की पृष्ठभूमि से कौन कौन से मुझे मालूम नहीं, है ना। गांव में पहले फसल पक जाती थी तो उसको काटते थे, खेतों को काटते थे। खेतों को काटते समय कुछ बाली खेत में पड़ रह जाती थी और किसान सारा अन्न लेकर के अपने घर निकाल करके डाल देता था। जो बाली यानी जो अन्न की, धान की, वो जो खेत में पड़ी रहेगी, किसान नहीं लाता था, तो पहले ऋषि मुनि उसको चुन करके अपना उदर भरण करते थे। उसको शिलोच्छ वृत्ति कहते थे। क्या वृत्ति कहते थे? शिलोच्छ वृत्ति, है ना। शिलोच्छ माने शिला से जो बच गई शिला, उससे अपना भोजन करके एक मुट्ठी इकट्ठा करते थे। ऐसा नहीं कि चलो आज ही पूरा खेती वो करो। तो ऐसे जो शिला माने पत्थर से नहीं है, यहाँ मतलब किससे है? अनाज की बाली से। ऐसे जो शिला को ही खाने वाले थे, उनका नाम था शिलाद। अब सोचो शिलाद कितने बड़े तपस्वी रहे, यानी वो राजा की तरह से रह सकते थे, धन धान्य से संपन्न हो सकते थे, लेकिन भगवान की आराधना करने के लिए उन्होंने एक ही नाम लिया, एक ही काम किया कि वो भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपनी आजीविका चलाते। महाराज एक बार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना की, इंद्र देवता की। किसकी आराधना की? तब तो बहुत भारी किया, बहुत भारी तप किया, तो इंद्र प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहने लगा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो उन्हें कहा कि मुझे एक आयोनिस और अमर पुत्र चाहिए। एक आयोनिस और अमर, यानी जो माता पिता के संयोग से पैदा ना हो और जिसकी कभी मृत्यु ना हो। इंद्र बोले, मैं तो ऐसा पुत्र नहीं दे सकता, मेरी खुद की आयु निश्चित है। ऐसा पुत्र आपको ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते और विष्णु भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी भी आयु निश्चित है। इसलिए आयोनिज और अमर पुत्र आपको न ब्रह्मा दे सकते हैं, न विष्णु दे सकते हैं, न मैं दे सकता हूं। लिखा है यहां पर, बड़ा सुंदर लिखा है। अहम च विष्णु और भगवान द्रुहिणश्च महामुने। अहम माने मैं इंद्र, विष्णु और द्रुहिण माने ब्रह्मा। मैं विष्णु और ब्रह्मा भी ऐसा पुत्र नहीं दे सकते। अयोनिजम मृत्युहीनम पुत्रम दातुम न शक्नुमः। तो फिर आराधय महादेवम तत्पुत्र विनिकाम्यया सर्वेश्वरो महाशक्तो सते पुत्रम प्रदास्यते। केवल एक ही समर्थ है, महादेव, क्योंकि वही अमर है, वही अजर है, वही अविनाशी है और वही देवों के देव महादेव है। वो दे सकते हैं। बाकी मेरे अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर और विष्णु जी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें आयोनिस और अमर पुत्र दे सके। अब देखो भगवान की लीला है, अवतार है ना, तो कहां से लाएंगे? उनके अलावा न कोई दूसरा आयोनिस है और न कोई दूसरा अमर। आयोनिस तो है सनत सनंदन आदि, लेकिन अमर नहीं है, उनकी भी आयु निश्चित है। ब्रह्मा जी भी आयोनिज है, उनकी भी आयु निश्चित है। विष्णु भी आयोनिज है, उनकी भी आयु निश्चित है। तो अमर कैसे दे सकते हैं? इसलिए कोई नहीं दे सकता। आराधय महादेवम, महादेव की आराधना।
अच्छा, आपको भी अगर कोई दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति करनी हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे बंगेश्वर महादेव की आराधना कर लेना, आपका दुर्लभ वर भी आपको सुलभ हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। महादेव सबको देने वाले, जिसने जो मांगा उसको वो दिया। इसलिए महादेव ऐसे विलक्षण है जिसकी असुर भी उपासना करते हैं, देवता भी उपासना करते हैं, दानव भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, अरे पशु पक्षी भी करते हैं। क्यों? उन जैसा समदृष्टि समदृष्टा और कोई नहीं है। जो शरण में आ गया उसको ले लिया, जो शरण में आ गया। और कैसे, देखो एक घटना बताता हूं, एक घटना बताता हूं। देवासुर संग्राम हुआ, उनके अवतारों की कथा बताएंगे। लेकिन देवासुर संग्राम में चंद्रमा केतु से भयभीत हो गया, केतु से भयभीत होकर के भगवान की शरण में गया। भगवान ने चंद्रमा को अभय दिया, अपने सिर पर धारण कर लिया, और केतु भी पहुंच गया। अब वो विष्णु की तरह उस पर तीर नहीं चलाया कि चलो तू राक्षस है, तेरा सिर काट दिया, अब तेरे को तीर चलाएगा, नहीं। केतु को कहा तू भी अमर हो जा, तेरा जो मुंड है ना राहु, वो मैं अपने गले में धारण कर। दोनों खुश। देखिए कितना सुंदर समाधान है। चंद्रमा को भी अभय दे दिया और केतु को भी अभय दे दिया। न चंद्रमा केतु से डरते, न केतु चंद्रमा से डरते। एक को गले में लटका लिया, एक को सिर पर लटका दिया। ऐसा विलक्षण देव कोई मिलेगा? दूसरा देव होता तो मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, जो मेरी शरण में आएगा उसकी रक्षा करूंगा, एक केतु तुम चले जाओ, नहीं मैं तुमको मार दूंगा। भगवान शंकर ने ऐसा नहीं किया। कहा बेटा तू भी क्रोध में आया, तू भी चंद्रमा से द्वेष करके आया, पहले तेरा क्रोध शांत करता हूं, तेरा द्वेष शांत करता हूं, फिर तेरा भी उद्धार करता हूं और उसको भी अपने गले में। ऐसा विलक्षण देव कहां मिलेगा? ऐसा कृपालु देव कहां मिलेगा? ऐसा करुणा का सागर कहां मिलेगा? इसलिए तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, कर्पूर गौरम। किसके उतारे हो? मिलेगा ऐसा करुणावान कोई? मिलेगा कोई? हाँ, क्या बात है, बड़ा मुश्किल है मिलना। महादेव है। तो कहा आराधे महादेवम, तो महादेव की आराधना करो। क्या होगा उससे? सर्वेश्वर महाशक्तः, वो सर्वेश्वर है और महान शक्ति वाले, महान शक्ति वाले, उनसे बढ़कर के और कोई भी शक्ति वाला नहीं है। सबसे महान शक्तिमान शक्ति वाले वही है। सदे पुत्रम प्रदास्यति, वह तुम्हें अयोनिज और अमर, है ना, अयोनिज के साथ साथ अमर। अयोनिज पुत्र तो मिल सकता था, अमर मिलना मुश्किल, वो तुम्हें प्रदान करेंगे। महाराज अयोनिज तो वैज्ञानिकों ने भी समर्थ कर दिया, ट्यूब में भी क्या कहते हैं उसको, है ना, लेकिन अमर नहीं। वो बेचारा शिला भगवान शंकर की आराधना करने लगे। और शंकर की आपने भागवत में जैसे ध्रुव ने की थी तपस्या, उससे भी कठोर तपस्या ये कर रहे। पहले महीने में केवल पानी पिया, भगवान शिव की आराधना की, इस तरह से अनेक वर्षों तक आराधना की। आराधना करते हुए भगवान शिव जी प्रकट हो गए। प्रकट हुए तो कुछ था ही नहीं, केवल बॉम्बे थी, बॉम्बे तपस्या से भगवान ने स्पर्श किया। स्पर्श किया तो शिला मुनि जैसे थे वैसे ही हो।
उन्होंने कहा वर मांगो। क्या बात है, बड़ी सुंदर बात की। ततः प्रसन्नो भगवान देवदेवस्त्रिलोचनः वरदोस्मिति तं प्राशिलादं मुनिपुंगवम्। भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे मैं वर देने वाला, तुम वरदान मांगो, जो इच्छा हो मांग लो, मैं तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तो उनको तो एक ही था। शिलाद कहने लगे, बड़ी प्यारी बात थी, महेश यदि तू तुष्टोसी यदि वा वरदर्शमे, हे प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते, इच्छामि त्वत्समं पुत्रं मृत्युहीनम अयोनिजम, मैं मृत्युहीन यानी अमर और अयोनिज, अब तक तो दो की काम थी, महादेव को देख करके कामना और पैदा हो, और आपके समान ही पुत्र चाहता हूं, ये तीसरी कंडीशन और आ गई। अब आपके समान बताओ, शिव जी के समान कौन है? शिव जी। अरे रोज शिव महिमन में क्या पढ़ते हैं? यादृशोऽसि महादेव तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः। पढ़ा शिव महिमन? पढ़ा? पढ़ो, बहुत आनंददायक है, बड़ी युक्ति मुक्ति देता है। या कीदृशोऽसि महादेव तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे प्रभु, हम आपको नहीं जानते, आप कैसे हैं, आप जैसे हैं वैसे कोई हमारा प्रणाम है, क्योंकि स्वरूप को तो जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि हे महेश्वर, हे महादेव, हम आपको नहीं जानते, आप कैसे हैं, आप जैसे हैं वैसे कोई प्रणाम हमारा। क्यों? वो मनवाणी से परे। असिनिगिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतर्वर शाखा लेखने पत्र मुर्विम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां ईश पारं नयाति। सुरतर्वर शाखा, सारे वृक्षों का मैं कलम बना लूं, सारे समुद्रों की मैं स्याही बना लूं, सारे पृथ्वी का मैं कागज बना लूं, और फिर शारदा यानी सरस्वती देवी वो आपके गुणों का लिखना प्रारंभ करे, तो भी वह आपके गुण लिखने में असमर्थ है। आपके गुणों को पार नहीं पाया जा सकता। ऐसे महादेव है महाराज, तो उनके समान कौन हो सकता है? उनके समान तो वही है। और महादेव तैसे एक बार कह दिया तो कह दिया, है ना? हाँ, क्या बोले? ऐसा जब कहा तो भगवान शिव ने कहा, देखो पहले भी ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और देवताओं ने मेरे अवतार लेने के लिए तपस्या की थी, और अब तुम भी कर रहे हो, इसलिए जाओ, मैं स्वयं तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। इस रूप में? हाँ। अब देखो एक लीला है, भगवान यहां पुत्र के रूप में आए, लेकिन केवल शिलाद को आनंद देने के लिए। या किसी राक्षस को नहीं मारा, किसी को उपदेश नहीं दिया, केवल आनंद देने के लिए। महाराज शिलाद घर आ गए। अब पत्नी तो थी नहीं कि पुत्र तो अयोनिज ही मांगना था। एक बार वो आराधना करने के लिए भगवान की और जा रहे थे, जाते जाते अचानक एक बालक प्रकट हो गया। बालक का स्वरूप ऐसा जैसे साक्षात भगवान शंकर।
आप क्या पढ़ते हैं? ध्याये नित्यम महेशम, मैं भगवान महेश का नित्य ध्यान करता हूं। कैसे हूं? रजत गिरिनिभम, चांदी के पर्वत के समान है आभा जिसकी। चांदी की पर्वत वो नहीं है, उस पर्वत के समान आभा, यानी गौरवर्ण है। चारु चंद्रावतंसम, यह उनके स्वरूप का वर्णन है। ठीक ऐसे ही वो प्रकट हो गई। शिलाद को बड़ा आनंद आया। जब शिलाद को बहुत आनंद आया तो चूंकि उनको आनंद संस्कृत में कहते हैं हर्ष को, किसको कहते हैं? हैप्पीनेस। आप उपसर्ग है ना, तो आ उपसर्ग लगने से क्या हो गया? आनंद। समझ गया? आनंद, जैसे गमन आगमन है ना, ऐसे आ उपसर्ग लग गया तो समग्र रूप से जो आनंद में भर दिया। जो आनंद जिसके पास है उसको आनंदी बोलते हैं, या आनंद है तो नंदी बोल दिया। तो शिलाद ने उनका नाम क्या रख दिया? नंदी। क्या रखा? नंदी। नंदी रख दिया। वाह क्या बात है, बहुत प्यारी बात थी। कुछ साल बाद मित्र और वरुण दो ऋषि उनके यहां आ जाते हैं और शिलाद बड़ा प्रसन्न होता, अपने पुत्र की प्रशंसा करता है, परमानंद हुआ। जब वो आ जाते हैं तो शिलाद अपने पुत्र को ले जाते हैं कि कितना आनंद है, देखो कितना सुंदर मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। मित्र वरुण कहते हैं लाओ हम पुत्र को हम भी देखते हैं। जब मित्र वरुण देखने लगे तो कहने लगे तुम्हारे पुत्र में वो सारे गुण हैं जो शिव जी में, लेकिन अगर महेश की कृपा ना हो, महेश माने महान ईश, सबसे बड़ा जो होता उसको, तो गुण भी दोष में बदल जाते हैं, और कृपा हो जाए तो दोष भी गुणों में बदल जाते हैं। इसलिए लगता है कि महेश की कृपा नहीं है। पूछा क्यों? इनकी बहुत अल्प आयु है, ये तो 2 साल के अंदर अंदर चले जाएंगे। अब पुत्र तो अमर मांगा था, ये मर क्यों रहेगी? समझ में नहीं आई। शिलाद को बड़ा भारी दुख हुआ। नंदी कहने लगे पिताजी आप भी क्या बात करते हो, मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवो वा दानवो वापि यमः कालो अथवा पिवा देव दानव यम, और साक्षात काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उनको तो मालूम था मैं कौन हूं, लेकिन बात यही है, लीला जब ही होगी ना जब सुख भी दो और दुख भी दो। नहीं समझा? दुख भी आए सुख भी आए, और दुख के बाद परम सुख आए, है ना? दुख के बाद परम सुख आए, यानी अंत सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा काल भी मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अरे पिताजी, अल्प मृत्यु तो उनकी होती है जो महादेव की शरण में नहीं जाते, और जो काल के काल महाकाल उनकी शरण में जाने से किसकी मृत्यु होने वाली? कोई मरने वाला नहीं। थोड़ा शिलाद को खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। शिलाद ने भगवान शंकर की आराधना की, बड़ी आराधना की। तो भगवान शंकर की आराधना की, और देखिए शिवलोक में जाने के लिए शरीर काम नहीं आता, लेकिन शंकर आराधना से नंदी इतने प्रसन्न हो गए, इतने पवित्र हो गए, शिव जी स्वयं प्रकट हो गए और कहने लगे नंदी तुम शरीर के साथ मेरे लोक में चलो, सशरीर। आप सोचोगे फिर शिलाद का क्या हो, यही सोचोगे।
भगवान शंकर ने शिलाद को बुलाया, शिलाद के पिता को बुलाया, उनके पिता को बुलाया और कहा तुम सब नंदी के कारण मेरे लोक में चलो। महाराज वहां लोक में ले गए, सबको शरीर के साथ ले गए, उनके पिता को और उनको, और उनके पिता थे उनको तो सूक्ष्म रूप में ले गए। अब महाराज वहां जाकर के भगवान शंकर ने बहुत आशीर्वाद दिया। मां पार्वती ने जल का छींटा दिया जिससे 5 नदी प्रकट हो। तो वरदान मांगा, मां पार्वती से एक ही वरदान मांगा शिलाद पुत्र नंदी ने, मेरी भक्ति अचल भगवान शिव जी के चरणों में रहे, और कोई वरदान नहीं चाहिए। मां ने कहा तू मेरा पुत्र है और कुछ मांग ले, एक और वरदान दे दो। अगर आप ऐसे ही कहते, क्या मैं एक टक भगवान शिव को ही देखता रहूं, लगातार भगवान शिव को ही देखता हूं। इसलिए नंदी जो है ना, ऐसी जगह बैठाया जाता है जहां शिव जी के ही दर्शन करते रहे। समझ रहे ये नंदी क्यों है? ये शिलाद पुत्र नंदी है। एक गिरिक नंदी हुए, एक शिलाद नंदी हुए, एक सोम नंदी हुए, 3 नंदी की वर्णन है। पर इस शिलाद पुत्र नंदी की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने वरदान मांगा था, मेरी अपलक दृष्टि भगवान शिव को है, इसलिए नंदी को वहां रखा जाता है। ऐसे भगवान शिव करुणा के कारण अयोनिज अमर और अपना स्वरूप में शिलाद की इच्छा पूर्ति की और अंत में उनको अपने धाम लेकर के चले गए। अब एक और अवतार की कथा में सुना देता हूं। एक बार महाराज देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की तो सारे देवता एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करने चले गए। जब वो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करने लगे, सब अपने अपने अहंकार में थे। वो बोले मेरे कारण विजय हुई, एक ने कहा मेरे कारण विजय हुई, एक ने कहा मेरे कारण विजय हुई, सब अपने अपने अहंकार थे। महाराज आपस में देखा कि भाई ये कुछ ज्यादा ही विवाद कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में एक पुरुष प्रकट हो गए देवताओं के बीच में, सभी देवताओं के बीच में। उनका नाम था यक्ष। क्या नाम था? यक्ष संस्कृत में पूजनीय व्यक्ति को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? और एक यक्ष योनि विशेष भी होती है। तो ये यक्ष पूजनीय अर्थ में है ना। वो प्रकट हो गए, महाराज प्रकट हो गए, तो अब सब सोचने लगे ये कहां से आ गए। विचार करने लगे, तो सबके सब विचार करने लगे। तो यक्ष ने कहा भाई तुम्हारा ये विवाद क्यों चल रहा है? तो उन्होंने कहा हमने असुरों पर विजय प्राप्त की है, विवाद नहीं चल रहा, हम अपने अपने पराक्रम बता रहे हैं। अपने अपना पराक्रम बता रहे हैं, हम कितने पराक्रमशील हैं। तो यक्ष ने कहा देखो तुम अपने पराक्रम से विजय प्राप्त नहीं किया, विजय तो किसी और की कृपा से तुम्हें मिला है, तुमने अपने पराक्रम से नहीं मिला। कौन है वो? कहते हैं वो है भगवान शिव। कैसे हो भगवान शिव? उन्होंने कहा पराक्रम तो तुम्हारा तब कहां गया था जब समुद्र में से विष निकला था, कालकूट विष।
तब भी तो वहीं थे, विष्णु जी भी वहीं थे उस समय। समुद्र मंथन के समय कूर्म रूप उन्होंने धारण किया था, है ना। और वासुकी नाग को उन्होंने पकड़ रखा था, कच्छप का रूप धारण किया था और स्वयं समुद्र मंथन कर रहे थे। देवता और दानव में कहां सामने, तो विष्णु भी वहीं थे। अरे तुम सब वहीं थे जिस समय समुद्र में से विष निकला था। अगर तुम में पराक्रम होता तो विषपान क्यों नहीं किया? विषपान क्यों नहीं किया? अरे जिसने विषपान करके संपूर्ण संसार की रक्षा की, उन्हीं के पराक्रम से तुमने विजय प्राप्त की, उन्हीं की कृपा से। महाराज, उसके बाद तो तुमने मंथन किया था। और भी बहुत से यहां उदाहरण दे रखे हैं, अब आप लोगों ने उदाहरण सुन नहीं रखे। आप कहोगे कि ये कहां लिखा है, बात तो सारी सही है। महाराज बहुत यहां पर बात बताई, वहां पर तो देवता फिर विवाद करने लग गए। जब फिर विवाद करने लगे तो जो यक्ष थे भगवान शिव, उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है। उन्होंने एक तिनका लिया और तिनका लेकर के उनके सामने रख दिया कि इसको उठाओ। वायु ने कहा अरे आप क्या समझते हो, मैं वायु हूं, मैं इस पूरी दुनिया को इधर से उठा करके उधर पटक दूं। आप देखो कभी पवन रहता तो बड़ी बड़ी गाड़ियां उड़ जाती है, मकान उड़ जाते। क्या समझते, उठाओ। वायु ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वायु उस तिनके को उठाने में समर्थ नहीं हुआ। तन्नादातुम शशाक। महाराज इसके बाद अग्नि ने कहा मैं इसको जला करके राख कर देता हूं, मैं चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड को जला कर रखता हूं। उसके सामने भी वही तिनका रख दिया, जला तो इसको जला। महाराज अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा दिया, तन्न शशाक दग्धुम, लेकिन उस तिनके को जलाने में अग्नि समर्थ। एक एक करके सारे देवता परास्त हो गए, सबका पराक्रम खत्म हो गया। अब इंद्र उठा। यक्ष ने विचार किया कि इंद्र बड़ा घमंडी है, इसलिए क्या फायदा इससे बात करने से। वो वहां से गायब हो, इंद्र को बड़ा अपमान महसूस हुआ कि क्या मेरी इतनी भी योग्यता नहीं कि वो मेरे सामने तो रहते। इंद्र ने कहा चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं उसको पता लगाऊंगा वो यक्ष है, मैं पता लगाऊंगा। महाराज वो ढूंढते हुए चले तो एक बहुत शोभायमान, आहा, बहुत सुंदर युवती इंद्र को मिल गई। इंद्र दंडवत प्रणाम किया इंद्र ने, क्योंकि इस समय उसका भाव यक्ष को ढूंढने के कारण बहुत शुद्ध और पवित्र था। दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की। उमा नाम था उसका, हेमवती उमा, कि क्या आपने अभी अभी एक यक्ष को देखा? उस उमा ने कहा वो वही यक्ष था जिसकी शक्ति को लेकर तुमने असुरों पर विजय प्राप्त की। ये जो ब्रह्म विद्या है यही वो उमा है।
और शिव है वही यक्ष बन करके वहां पर आए थे। फिर इंद्र ने तप किया, यक्ष का दर्शन किया और आके कहने लगा, हमने अपनी शक्ति पर असुरों पर विजय पाई, हमने उसी परमात्मा की शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त। अच्छा, आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो आप में कितनी शक्ति है। मैथिली शरण गुप्त की कविता एक दिन का, कविता का नाम क्या है, एक दिन का। तो उसमें लिखते हैं, एक बार बड़ा अकड़ करके अपने शक्ति और घमंड से चूर होकर के मैं अपने छत की मंडेरी पर खड़ा था। कहां खड़ा था? छत की। इतनी देर में हवा का एक झोंका है और एक तिनका मेरी आंख में चला गया और उस तिनके ने मेरी सारी अकड़ खत्म कर दी, सारी शक्ति खत्म कर दी। मैं तिलबलाने लगा, छटपटाने लगा, आंखों में पानी आने लगा। बस इतनी ही तो शक्ति। और हमारी शक्ति क्या, बताओ क्या शक्ति, क्या कर सकते हो? बिना ईश्वर की कृपा के हम कर क्या सकते? अनुभव करो, अनुभव करो, हम अपनी शक्ति से क्या कर सकते हैं। शक्तिमान तो वही है, उसी की शक्ति से हम जो कुछ करते हैं उसी की शक्ति से करते हैं। यदि आप ईश्वर की खोज करना चाहें, परमात्मा को प्राप्त करना चाहें और उसकी शरण में न जाएं, तो आप अपनी शक्ति से नहीं पा सकते उसको। इसलिए जितना भी कुछ हो रहा है, परमात्मा की शक्ति ही हमारे अंदर है। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखता हूं तेरे ईश्वर में कितनी शक्ति। बोले पिताजी, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति, तो तुम जो इतना अत्याचार कर रहे हो, देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, पाताल में विजय प्राप्त कर ली, सब जगह विजय प्राप्त कर ली, शक्ति उन्हीं की ही है, मेरे अंदर भी उन्हीं की शक्ति है। बस अंतर इतना, तुमने शक्ति का दुरुपयोग कर लिया। शक्ति एक ही है, दो नहीं है। आप उस शक्ति से सत्कर्म कर सकते हैं और उसी शक्ति से असत कर्म कर सकते हैं। शक्ति परमात्मा की ही, उसी की शक्ति है। मैं तो उदाहरण दिया अभी, तो लेटेस्ट ताजा उदाहरण है ना, वही एक ही वेव से, तरंग एक ही, प्रकाश एक ही है। उसी प्रकाश की गति से उनके पास आ रहा है, उसी प्रकाश की गति से यहाँ आ रहा है, और आप सबके पास भी वही है। मत सोचो कि मेरे और उनके पास ही एक है, आपके पास भी वही है। उपयोग हमने कैसे किया, इसलिए उसी परमात्मा की शक्ति से हम सब शक्तिमान हो रहे हैं और उसी परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करके ये सब कुछ हो रहा है। महाराज भगवान शंकर का ये जो अवतार है, ये यक्षेश्वर के नाम से है। अब मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं, 8-10 मिनट तो होंगी, एक अवतार और बता देता हूं, फिर आपको भैरव को, हनुमान जी के अवतार की चर्चा करेंगे, दुर्वासा के अवतार की चर्चा करेंगे। एक अवतार उन्होंने लिया शरभ का अवतार। शरभ का अवतार एक पक्षी का अवतार है। 8 पैर हैं उसके। कितने पैर हैं? 8 पैर। महाराज जय और विजय नामक विष्णु के 2 पार्षद, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषियों को वैकुंठ में जाने से रोक दिया था। यद्यपि वहां क्रोध नहीं आना चाहिए, वैकुंठ में क्रोध कैसा, वैकुंठ में भेद बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। वैकुंठ में भेद बुद्धि कैसी? कुंठा माने भेद बुद्धि, जो कुंठा को दूर कर दे वो विकुंठ। वैकुंठ का भाव वैकुंठ, जहां पर अपना और पराया भेद है ही नहीं, उसी का नाम वैकुंठ है। लेकिन जय विजय को तो कुंठा होगी, भेद बुद्धि होगी, और इन ऋषियों को क्रोध आ गया। वहां देखो लीला परमात्मा की, है ना। तो उनके अंदर
भेद बुद्धि आ गई, रोक दिया, तुम नहीं जा सकते। इनको क्रोध आ गया कि तुम हमको रोकने वाले कौन हो, शाप दे दिया। और शापा शापी वहां जय विजय ने तो शाप नहीं दिया, असुर होने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु आ गए, जो भी हुआ मुझे तो 8 मिनट में पूरा करना है। तो महाराज फिर ये राक्षस बन गए। तो उस जन्म में बने हिरण्यकश्यपु और हरिणाक्ष। हरिणाक्ष का वध तो भगवान वराह ने शुकर का अवतार था। यज्ञेशः शौकरम बपुः। रही बात हिरण्यकश्यपु की, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र भगवान विष्णु के परम भक्त पर अत्याचार किया। तो विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए नृसिंह रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? नृसिंह रूप धारण किया। जब नृसिंह रूप धारण किया तो भयंकर क्रोध हुआ। महाराज सारा काम तो हो गया उनका, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो सारे देवता मिलकर के भगवान शिव जी के पास चले गए। कहने लगे विष्णु का क्रोध शांत नहीं हो रहा, और अधिक क्रोधित होते जा रहे हैं, इससे सारा का सारा संसार त्रिलोकी भस्म होता हुआ जा रहा है। अब महाराज उन्होंने वीरभद्र को याद किया भगवान शिव ने, और वीरभद्र को याद किया और कहा कि जाओ विष्णु को पहले तो प्रेम से समझाना, वो अपने क्रोध को शांत कर दे, अगर प्रेम से न माने तो दंड दे के आना। अब महाराज वीरभद्र तो वीरभद्र चल दिए, जहां पर विष्णु भगवान थे वहीं पर चल दिए। वहां पर उनको जाकर के समझाने लगे। वीरभद्र ने कहा, बड़ी सुंदर बात की, बड़ा प्यारा संवाद है दोनों का। वीरभद्र कहने लगे देखो, आप संसार के कल्याण के लिए अवतीर्ण हैं। परमात्मा ने आपको संसार का पालन करने के लिए लगाया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था तब आपने मत्स्य का अवतार धारण किया था, संसार की रक्षा की थी। महाराज कूर्म अवतार में मदराचल को धारण करके भी आपने संसार की रक्षा की। वाराह अवतार में आपने पृथ्वी का उद्धार किया। इस समय आप नृसिंह अवतार धारण करके आए हैं, ये भी आप जगत के कल्याण के लिए ही आए। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत कर लो, क्योंकि हे हरि, आप परम शिव परायण हैं, आपसे बढ़कर के शिव का कोई भक्त नहीं है। और भगवान शिव ने जिसके उद्देश्य से आपको शक्तियां दी है, उस शक्ति का ये प्रयोग हो गया। अब आप क्रोध को शांत करो। नरसिंह भगवान कहने लगे जहां से आए वहीं से चले जाओ। वीरभद्र को मेरे सामने लोकहित की बात मत करो। इदानीं संहरिष्यामि जगदेतत् चराचरम्, इस समय सारे संसार का संहार करूंगा मैं। मेरे से बढ़कर के संहार करता कोई भी नहीं है, और तुम ज्यादा करोगे तुम्हारा भी संहार कर दूंगा। महाराज फिर भी वीरभद्र ने बहुत समझाया, बड़े प्यार से समझाया, और कहने लगे क्या तुम शिव जी को नहीं जानते? अरे जिस धनुष पर तुम अहंकार करते हो किसने दिया तुम्हें? कहां से मिला तुम्हें? और बहुत से उदाहरण हैं जब जब भगवान शिव जी ने रक्षा की थी। खैर अब समय हो गया, 2 मिनट बाकी है। जब फिर भी विष्णु
भगवान नहीं माने नृसिंह के रूप में थे वो, तो महाराज वीरभद्र ने अपना रूप प्रकट किया। बड़ा अद्भुत रूप था, बड़ा भयावह रूप था, और उनकी अग्नि इतनी तेज थी कि नृसिंह का जो अग्नि थी क्रोध की, वो उसमें समाहित हो गई। पक्षी का रूप धारण किया, और जैसे गरुड़ सांप को पकड़ ले जाता है, कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है, कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है, ऐसे उन्होंने नृसिंह को अपने पंजे में धारण किया और आकाश में ले गए। कभी छोड़ रहे हैं, कभी पकड़ रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी पकड़ रहे हैं। नृसिंह भगवान की दयनीय स्थिति हो गई और वो क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरा अहंकार दूर हो गया, अब मुझे क्षमा कर दो, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही सब कुछ हैं। लेकिन वो तो ले गए। उसके बाद नृसिंह रूप में भगवान ने क्षमा मांगी और भगवान शिव ने कहा, जगत के रक्षक तुम हो, तुम्हारी मैंने ड्यूटी लगाई, कर्तव्य दिया तुम्हें इस तरह से क्रोध करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि संसार ही जल करके भस्म हो जाए। अरे जिसकी रक्षा के लिए क्रोध किया था उसके भक्षक बन रहे हो। जाओ, केवल शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हें यहां तक लाया, अब भी तुम ही जगत के रक्षक कहलाओगे। तुम्हें मैं अपनी पूरी शक्ति देता हूं, सामर्थ्य देता हूं, और ध्यान रखना फिर भी तुम मेरे अधीन ही रहोगे। उसके बाद भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को गद्दी पर बैठाया, सब कुछ किया। इस तरह भगवान का एक अवतार शरभ अवतार है। भगवान के शिव के कुछ अवतारों की आज चर्चा की, कुछ अवतारों की कल चर्चा करेंगे और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए ही चर्चा करेंगे। भगवान शिव की कृपा हम सब पर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति।